क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी कुछ बदल नहीं रहा? कभी कभी जिंदगी हमें वहां तोड़ती है जहां से श्री कृष्ण हमें फिर से जोड़ना चाहते हैं। जब अंधेरा घना हो तभी दीपक की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और जब जीवन में समस्याएं गहरी हो तभी श्री कृष्ण की सीख सबसे ज्यादा काम आती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में ही सबसे ज्यादा समस्याएं हैं? क्यों बार बार मैं ही दुख झेलता हूँ? क्या मेरे लिए भी कोई समाधान है? तो ध्यान से सुनिए। हाँ, हर समस्या का समाधान है। शायद अभी दिख नहीं रहा हो, पर वो कहीं ना कहीं आपके पास ही है। बस आपको देखने की दृष्टि और श्री कृष्ण पर भरोसा चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था? तुम्हारे सामने जो समस्या है वह असल में तुम्हारे भीतर की परीक्षा है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी हम पूछते हैं, जब सब कुछ बिखर रहा है तब संभलने की हिम्मत कहाँ से ला? उत्तर है, भगवान पर भरोसे से। क्योंकि जब हम खुद पर से विश्वास खो देते हैं तब भगवान हमें थाम लेते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि जब बारिश बहुत तेज होती है तो पेड़ अपनी जड़ें और गहरी कर लेता है? उसी तरह जब जीवन में तूफान आता है तो हमें भी श्री कृष्ण की ओर और गहराई से जुड़ना चाहिए। एक सवाल अक्सर सबके मन में आता है, कब तक सहूं, कब तक लड़ूं, कब तक लड़ूं, कब मिलेगा सुकून? उत्तर है, जब तुम हार मानने के बजाय हर सुबह फिर से उठ खड़े होने का निश्चय कर लोगे, बस तब ही समाधान पास आ जाएगा। क्योंकि जो समस्याओं से डरकर भाग जाता है वो उनका शिकार बनता है, और जो समस्याओं को देखकर खड़ा हो जाता है वो श्री कृष्ण का प्रिय योद्धा बन जाता है। तो क्या करें जब रास्ता न दिखे? भागो मत, शांत रहो, आंखें बंद करो और कहो, हे कृष्ण, तू ही मेरी राह है, तू ही मेरी शक्ति है। और यकीन मानिए, कृष्ण आपको वहीं से उठाएंगे जहां आप सबसे ज्यादा टूटे हुए हैं। कभी लगता है किससे कहूं, कौन समझेगा? कृष्ण कहते हैं, मैं हूं ना, मन से पुकारो, मैं सुन रहा हूं। तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे भावों से आता हूं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर जीवन में बार बार हार मिल रही हो तो क्या मैं वाकई कुछ कर सकता हूं? उत्तर है, हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। क्योंकि हार अंत नहीं होती, वो तो बस तुम्हें सफलता की अगली सीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है। याद रखो, कृष्ण ने कभी अर्जुन को युद्ध जीतने का वादा नहीं किया था। उन्होंने बस कहा था, तू लड़, मैं तेरे साथ हूं। तो अब आप खुद से पूछिए, क्या मैं भी लड़ सकता हूं? क्या मैं भी से मुस्कुरा सकता हूं? क्या मैं इस अंधेरे में भी उम्मीद रख सकता हूं? क्या मैं इस अंधेरे में भी? और फिर मन से उत्तर दीजिए, हाँ, मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, कृष्ण मेरे साथ है। तो अब सवाल ये नहीं है कि समस्या क्यों आई, बल्कि सवाल ये है कि हम उस समस्या को देखकर क्या सीखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन शांत होता है तब उत्तर मिलने लगते हैं, लेकिन जब मन सवालों से भरा हो तब क्या करें? आइए इसी बात को एक छोटी सी लेकिन बहुत ही गहरी कहानी से समझते हैं। एक बच्चे की कहानी जो टूटी हुई पतंग को देखकर टूट गया था, लेकिन जब श्री कृष्ण की नजर उस पर पड़ी तो वही टूटी पतंग उसके जीवन की उड़ान बन गई। गर्मियों की दोपहर थी, सूरज अपने पूरे जोश में था और हवा में हल्की हल्की गर्म लहरें तैर रही थी। गांव के एक कोने में 10 साल का एक लड़का, नमन, अपने घर की छत पर बैठा था। उसके हाथ में एक टूटी हुई पतंग थी और आंखों में आंसू। वो पतंग जो उसने बड़े चाव से खरीदी थी, वो हवा में ऊंचाई नहीं पकड़ पाई, कुछ ही मिनटों में उलझ कर गिर गई। नमन का चेहरा उदास था। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, भगवान, मैंने क्या बुरा किया था? मेरी पतंग क्यों नहीं उड़ी? मैंने इतनी मेहनत की थी, फिर भी हार गया। उसके बाबा छत पर आए। उन्होंने देखा कि नमन चुपचाप बैठा है। बाबा मुस्कुराए और पास आकर बोले, नमन, पतंग टूटी है? मामा नहीं, तूने आसमान को जीतने की कोशिश की थी, यह तेरी सबसे बड़ी उड़ान थी। नमन ने कहा, पर बाबा, मैं हार गया। मेरे दोस्तों की पतंग तो आसमान छू रही थी, मेरी ही क्यों गिरी? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, एक बात बताऊं, जब श्री कृष्ण बालक थे उन्होंने भी एक दिन मिट्टी खा ली थी। माँ यशोदा ने डांटा और मुंह खोलने को कहा, और तब क्या देखा? पूरे ब्रह्मांड का दर्शन।
नमन आश्चर्य से देखने लगा। मतलब? बाबा बोले, मतलब ये कि जब चीजें टूटती हैं या जब हम गिरते हैं तो वो सिर्फ अंत नहीं होता, वो शुरुआत होती है एक नई समझ की, एक नए रास्ते की। उन्होंने नमन का हाथ थामा और कहा, क्या तूने देखा? क्यों गिरी पतंग? नमन ने सिर हिलाया, नहीं बाबा। तो चल, अब उस वजह को समझ। शायद डोर ढीली थी या हवा की दिशा नहीं देखी। समस्या को देखे बिना तू कैसे समाधान खोजेगा? नमन की आंखें चमक उठी। उसने टूटी पतंग को उठाया, डोर को ठीक किया, नई गांठ बांधी, और अगली सुबह जब फिर से पतंग उड़ाई तो इस बार वो सीधा आसमान की ऊंचाइयों में खो गई। बगल में बाबा खड़े मुस्कुरा रहे थे। नमन ने उड़ती हुई पतंग की तरफ देखा और फिर हाथ जोड़कर धन्यवाद श्री कृष्ण। अब समझ आया कि जब हम गिरते हैं तब आप हमें उठाने नहीं, उड़ना सिखाने आते हो। हर टूटी चीज, हर बिखरे पल, हर हार श्री कृष्ण का एक इशारा होता है। समस्या चाहे जैसी हो, अगर मन शांत हो और विश्वास गहरा हो तो समाधान जरूर मिलेगा। कभी लगता है ना कि क्यों बार बार हमारे साथ ही ऐसा होता है? क्यों हर बार हमें ही कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है? कभी घर की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन, कभी मन की थकावट और कभी भविष्य का डर। कोई नौकरी के लिए परेशान है, कोई बेटे के भविष्य को लेकर दुखी है, कोई खुद से ही जूझ रहा है, कोई अपनों के बदलते व्यवहार से टूटा हुआ है, कोई अकेलेपन में डूबा है, तो कोई खोए हुए सपनों को टुकड़ों में जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और हम पूछते हैं, कब तक सहते रहना होगा? कब मिलेगी राहत? क्या ये दुख कभी खत्म होगा? ऐसे ही समय में हमें याद रखना चाहिए, श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि जीवन सरल होगा। उन्होंने कहा, जीवन एक युद्ध है और हर युद्ध में अर्जुन जैसे योद्धा को मार्गदर्शन चाहिए, इसलिए वे साथ खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अगर समस्या को शत्रु समझेगा तो हर रोज थकेगा, लेकिन अगर उसे शिक्षक समझेगा तो हर दिन कुछ सीखेगा। कठिनाइयां आती पर वो हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। ठंडी हवा तभी अच्छी लगती है जब हम गर्मी सह चुके होते हैं, और सफलता तभी मिठास देती है जब हम असफलता का स्वाद चख चुके होते हैं। बचपन में जब हम चलना सीखते थे तो बार बार गिरते थे, लेकिन माँ कहती थी, उठ जा बेटा, चल, तू चल सकता है। उसी तरह जब जिंदगी गिराती है तो श्री कृष्ण कहते हैं, उठ जा, मैं हूं ना, तू फिर से चल। इस बार तू नहीं गिरेगा, क्योंकि इस बार तू अनुभव के साथ चल रहा है। जब भी लगे कि अब रास्ता बंद हो गया है तो आंखें बंद कर और मन से कह, हे कृष्ण, तू जो करेगा वही सही होगा। मैं तेरे भरोसे हूं, मुझे दिशा दे। हर दुख, हर कठिनाई, हर रुकावट एक संदेश लेकर आती है, तू ठहर मत। हर परिस्थिति में कर्म करता चल। तेरी चाल धीमी हो सकती है पर विश्वास अटल होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अंत समझते हो वो तो मेरी योजना की शुरुआत है। आज जो तू सह रहा है, कल वही तुझे इतना संबल देगा कि तू दूसरों को सहारा दे पाए। तेरा दुख व्यर्थ नहीं जाएगा, तेरी पीड़ा तुझे नया रूप देगी, तेरा संघर्ष तुझे नया साहस देगा। याद रख, जिस जल में तू डूब रहा है वही जल एक दिन तुझे ऊपर उठाएगा। बस तू मेरा नाम ले, ध्यान कर और डर मत, क्योंकि तुझ में मेरा अंश है। तू टूटा नहीं है, तू बन रहा है एक नए रूप में, एक नई शक्ति में, एक नई पहचान में। और जब तू खुद को पहचानेगा तब दुनिया तुझे सलाम करेगी। हर समस्या तुझे रोकने नहीं, तुझे तराशने आई है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे तू भी कठिनाइयों में निखर जाएगा। तो चल, संघर्ष कर पर मुस्कुराहट के साथ, कर्म कर पर भरोसे के साथ, आशा रख पर श्री कृष्ण के साथ, क्योंकि जब वो साथ होते हैं तो हार में भी सीख होती है और अंधेरे में भी प्रकाश दिखता है। कठिनाइयां जीवन की परीक्षा नहीं, जीवन का उपहार है। अगर तू हर परिस्थिति में श्री कृष्ण का हाथ थाम ले तो कोई भी तूफान तुझे तोड़ नहीं सकता, बल्कि तुझे उड़ना सिखा देगा। जब जीवन ठहर जाए तो यह मत मानो कि सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि कभी कभी ठहराव हमें नई गति देने के लिए आता है। हर परिस्थिति में अगर मन की दृष्टि उज्जवल हो
तो कठिनाई भी अवसर बन जाती है। दुनिया वही देखती है जो तुम खुद को दिखाते हो। अगर भीतर विश्वास की लौ जलती रहे तो बाहर का अंधकार भी कुछ नहीं कर सकता। जब रास्ते उलझे तो कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ वहीं पर उन्नति की सोच के दीपक जला देते हैं। मन अगर प्रकाशी हो तो अंधेरे भी मार्ग बन जाते हैं, क्योंकि रोशनी की खोज बाहर नहीं भीतर होती है। श्री कृष्ण भी यही सिखाते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, मन अगर ना डगमगाए तो तूफान भी झुक जाते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे, जब अपने ही साथ छोड़ देंगे, जब कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। पर अगर सोच ऊंची हो तो हालात तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। बूंदें जब गिरती हैं तो जमीन गीली होती है, पर वही बूंदें अगर उठ जाएं तो इंद्रधनुष बन जाती है। हमारा भी जीवन ऐसा ही है। गिरने के बाद अगर उठने की हिम्मत हो तो हर हार एक नई दिशा दे सकती है। कुछ लोग हालातों से हार मान लेते हैं और कुछ हालातों को जीत का माध्यम बना लेते हैं। अगर भीतर का मन शुद्ध हो, दृष्टि उज्जवल हो और कर्म में भरोसा हो तो हर अंधेरा धीरे धीरे उजाला बनता है। कोई पर्वत इतना ऊंचा नहीं कि चढ़ा न जा सके, कोई रास्ता इतना कठिन नहीं कि पार न किया जा सके। बस मन में उजाला रखो, दिल में विश्वास रखो और श्री कृष्ण का नाम लेते चलो, क्योंकि जब सोच का सूरज चमकता है तब जीवन की रातें छोटी हो जाती है। हर बार जब टूटो तो अपने आप से कहो, यह अंत नहीं है, यह मेरा नया आरंभ है। हर दिन कुछ नया सिखाता है, हर अनुभव हमें और ऊंचा बनाता है, हर कठिनाई हमें उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां से दुनिया छोटी लगने लगती है और श्री कृष्ण की कृपा बहुत पास महसूस होती है। तो जीवन से मत घबराओ, सोच को मत गिरने दो, क्योंकि जब सोच उठती है तब जीवन खिल उठता है। जिस दिन तुमने हर परिस्थिति में उजाले को चुन लिया, उस दिन से हर अंधेरा तुम्हारे सामने छोटा हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तू दुख समझ रहा है वह तुझे नया आकार दे रहा है, तुझे किसी बड़े कार्य के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए चल, धीरे धीरे ही सही पर चल, क्योंकि रुकना विनाश है और चलना विकास है। हर कदम तुझे उस मंजिल की ओर ले जाएगा जहां तू खुद से मिल पाएगा और जहां तुझे समझ आएगा कि तू कभी अकेला नहीं था। जब जीवन में अंधेरा हो तो एक छोटी सी लौ भी दिशा दे देती है, और जब जीवन में लक्ष्य हो तो रास्ता चाहे जितना कठिन हो, मन भटकता नहीं है। लक्ष्य जीवन की वह दिशा है जो हमें हर सुबह उठने की वजह देती है, जो हमें थकने के बाद भी आगे बढ़ने की शक्ति देती है, जो हमें निराशा में भी आशा दिखाती है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को युद्ध नहीं सिखाया था, उन्होंने उसे लक्ष्य याद दिलाया था। कहा था, तू अपने कर्तव्य को समझ, तू अपने लक्ष्य पर अड़िग रहे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जब हम जीवन में बिना लक्ष्य के चलते हैं तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, और जब हम जीवन में लक्ष्य के साथ चलते हैं तो हम वहीं पहुंचते हैं जहां पहुंचना चाहिए। लक्ष्य का होना जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य के बिना मेहनत भी बिखर जाती है, विचार भी भटकने लगते हैं और जीवन भी एक खाली नाव की तरह हो जाता है। अगर तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो घबराना मत, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। हर दिन एक छोटा काम पूरा करो जो तुम्हें उस बड़े लक्ष्य के करीब ले जाए। अगर तुम रोज एक कदम चलोगे तो एक दिन मंजिल तुम्हारे सामने होगी। हर दिन एक पेज पढ़ोगे तो किताब पूरी होगी। हर दिन थोड़ा अभ्यास करोगे तो कला सिद्ध होगी। जो लोग सफलता की ऊंचाई पर पहुंचते हैं वो एक दिन में नहीं चढ़ते, वो हर दिन थोड़ी थोड़ी सीढ़ी चढ़ते हैं। अगर तुम्हारा लक्ष्य साफ है तो रुकावटें तुम्हें हिला नहीं सकती, और अगर तुम्हारा मन मजबूत है तो देर चाहे जितनी हो, मंजिल जरूर मिलेगी। याद रखो, बिना लक्ष्य के समय बर्बाद हो जाता है और लक्ष्य के साथ हर क्षण पूजनीय बन जाता है। लक्ष्य वही होना चाहिए जो केवल तुम्हारी आंखों में नहीं, तुम्हारे दिल में भी हो, जिसे पाने के लिए तुम थको, गिरो, उठो, पर रुकना मत चाहो। हर सुबह खुद से कहो, आज मैं अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाऊंगा, भले ही छोटा हो पर सच्चा हो। लक्ष्य के बिना जीवन दिशा विहीन है और दिशा के बिना गति व्यर्थ है। तो ठहरो, सोचो, तय करो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, और फिर हर दिन उसे पूरा करने की छोटी छोटी योजना बनाओ।
श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे हर प्रयास को फल देंगे। क्योंकि जब लक्ष्य पवित्र होता है तो रास्ता भी पवित्र बनता है, और जब रास्ता पवित्र होता है तो मंजिल खुद ब खुद तुम्हारे पास चली आती है। अब सवाल ये उठता है, क्या केवल लक्ष्य बना लेने से मंजिल मिल जाती है? क्या सिर्फ सोच लेने भर से सफलता मिल जाती है? नहीं, लक्ष्य तो दीपक की तरह है, पर अगर उसमें मेहनत और धैर्य का तेल नहीं हो तो वह दीपक कुछ देर बाद बुझ जाएगा। हर सफलता के पीछे एक लंबा संघर्ष होता है जिसे दुनिया नहीं देखती। दुनिया सिर्फ फल देखती है, पर उसकी जड़ें जो मिट्टी में थीं, वो मेहनत और धैर्य की थी। अब सवाल यह भी है, जब बहुत मेहनत करने के बाद भी फल ना मिले तो क्या करें? उत्तर है, धैर्य रखो। वो बीज जो आज लगाया है उसका फल समय आने पर ही मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तब मिलता है जब तू उसकी पूरी तरह से पात्रता अर्जित कर लेता है। मेहनत वो पूजा है जिसमें शरीर थकता है पर आत्मा मजबूत होती है। धैर्य वो शक्ति है जो समय को पार कर जाती है, जो रुकावटों को पार कर जाती है और जो मन को स्थिर बनाती है। अब एक और सवाल, जब रास्ता लंबा हो जाए तो कैसे मन को रोके कि वह थक न जाए? उत्तर है, रोज सुबह खुद से एक बात कहो, मैं जहां था आज उससे एक कदम आगे हूं। यह एक कदम कल मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जाएगा। छोटे छोटे प्रयास बड़ी सफलता की सीढ़ियां बनाते हैं। जो हर दिन थोड़ा चलता है वो एक दिन वहां पहुंचता है जहां लोग सिर्फ सपना देखते हैं। कभी भी मेहनत को हल्का मत समझो, कभी भी धैर्य को कमजोरी मत समझो। ये दोनों मिलकर तुम्हारे जीवन को वो आकार देंगे जो सिर्फ कल्पना में था। अब सोचो, अगर अर्जुन ने धैर्य न रखा होता, अगर उसने श्री कृष्ण पर विश्वास न किया होता, तो क्या वह जीत पाता? श्री कृष्ण ने कहा, धैर्य रखो, युद्ध लंबा होगा पर जीत तुम्हारी होगी। आज तुम्हारे जीवन का युद्ध भले ही कठिन हो, पर यदि तुम मेहनत कर रहे हो और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हो तो जीत निश्चित है। तो क्या आज तुम थक चुके हो? क्या मन कहता है कि अब नहीं हो पाएगा? तो यही समय है जहां तुम्हें खुद से कहना है, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे साथ श्री कृष्ण है और उनके साथ जब मैं चलता हूं तो देर भले हो जाए पर मंजिल दूर नहीं जाती। हर सुबह उठकर सोचो, आज मेरा एक छोटा प्रयास भी मेरे लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम है। हर शाम अपने मन से कहो, मैंने आज हार नहीं मानी, इसलिए मैं जीत के और करीब हूं। जो मेहनत और धैर्य को अपना मित्र बना लेता है वो कभी जीवन से हारता नहीं। लक्ष्य, सोच, मेहनत और धैर्य, इन चार स्तंभों पर अगर कोई खड़ा हो जाए तो जीवन का हर तूफान झुक सकता है। अब सबसे जरूरी बात यह है, क्या हम खुद पर भरोसा करते हैं? क्या हम अपनी ही कोशिशों पर विश्वास रखते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम लक्ष्य भी तय कर लेते हैं, मेहनत भी करते हैं, धैर्य भी रखते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हम खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। यही से हार शुरू होती है और वहीं से डर मन में बसने लगता है। पर सच ये है, अगर तुमने खुद पर भरोसा नहीं किया तो तुम्हारी मेहनत भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वो सारी दुनिया को जीत सकता है। अब सवाल ये है, खुद पर भरोसा कैसे रखें? क्या तब भी जब बार बार असफलता मिल रही हो? हाँ, खास तौर पर तब ही, क्योंकि जब तुम बार बार गिरते हो तो दरअसल तुम गिर नहीं रहे, तुम सीख रहे हो। मैंने भी अपने जीवन में कई बार हार का स्वाद चखा है। कभी किसी बात को लेकर बहुत मेहनत की पर परिणाम शून्य आया। कभी लगा अब सब ठीक हो जाएगा, पर फिर कुछ और बिगड़ गया। एक समय ऐसा भी आया जब लगा कि अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन एक छोटी सी बात ने सब कुछ बदल दिया। मैंने खुद से कहा, अगर अब हार मान गया तो मेरी कोशिशें व्यर्थ हो जाएंगी, और मैंने फिर से शुरुआत की, छोटे छोटे कदमों से, कमजोर मन के साथ पर सच्चे इरादे के साथ। आज अगर कुछ पाया है तो वो इन्हीं असफलताओं की वजह से पाया है, क्योंकि हर बार हारने के बाद भी मैंने खुद को समझाया, तू हारा नहीं, तू बन रहा। अगर आप भी कभी असफल हुए हैं तो खुद को दोष मत दो, बल्कि ये सोचो, क्या मैं अब भी खड़ा हो सकता हूं? और अगर उत्तर हाँ है तो वही तुम्हारा पहला कदम है। हर बार जब लगे कि अब नहीं होगा तो याद करो,
तुम्हारी आत्मा कमजोर नहीं है। तुम्हारे भीतर वही तेज है जो अर्जुन में था, जो प्रहलाद में था, जो मीरा में था। तुम्हारा सफर तुम्हारा है, तुम्हारी गति भी तुम्हारी है। दूसरे क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो, बस यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो अब से खुद से कहना शुरू करो, मैं कर सकता हूँ, मैं बढ़ सकता हूँ, मैं रुकने वालों में नहीं हूँ। हर सुबह श्री कृष्ण से कहो, हे प्रभु, आज मुझे अपने आप पर भरोसा रखने की शक्ति देना। और हर रात खुद से कहो, मैंने आज हार नहीं मानी, इसलिए मैं एक विजेता हूं। अगर तुम खुद पर भरोसा कर लोगे तो रास्ते चाहे जैसे भी हो तुम पहुंच जाओगे, क्योंकि भरोसा वो दीपक है जो बाहर से नहीं भीतर से रोशनी देता है। तुम्हारा जीवन एक साधारण कहानी नहीं है, ये श्री कृष्ण की बनाई हुई एक सुंदर यात्रा है, जिसका हर मोड़, हर संघर्ष, हर आंसू तुम्हें उसी जगह ले जा रहा है जहां तुम बनोगे एक उदाहरण, एक प्रेरणा, एक आस्था। तो खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा कर लेते हो तब श्री कृष्ण भी तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं। अब बस एक सवाल बचता है, क्या तुम तैयार हो? क्या अब भी सोचोगे या उठकर पहला कदम उठाओगे? देखो, जीवन इंतजार नहीं करता, वक्त रुकता नहीं, और जो लोग सोचते रह जाते हैं वो जीवन की भीड़ में खो जाते हैं। अगर आज तुमने तय किया कि तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो यही दिन तुम्हारी नई शुरुआत बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संकल्प करता है वो पहले ही आधी मंजिल पा लेता है। अब समय है जहां तुम बहानों को छोड़ दो, जहां तुम बहानों को छोड़ दो, जहां तुम अपनी ही आवाज को सुनो, जहां तुम अपनी ही आवाज को सुनो जो कह रही है, तू कर सकता है, तू आगे बढ़ सकता है। हर बड़ा सपना एक छोटे कदम से शुरू होता है। आज वो पहला कदम उठाओ, कागज पर अपना लक्ष्य लिखो, अपने दिन का एक छोटा हिस्सा अपने लक्ष्य के लिए तय करो। हर दिन एक छोटा प्रयास करो। तुम्हें बड़े कदम नहीं चाहिए, तुम्हें बस सच्चे कदम चाहिए। याद रखो, कोई भी काम शुरू करने के लिए सबसे सही समय अब है। कल आएगा या नहीं किसी को नहीं पता, पर आज तुम्हारे पास है, इसलिए आज से शुरू करो। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो अभी करो, अगर बदलना चाहते हो तो अभी सोचो नहीं, उठो और शुरू करो। खुद से एक वादा करो कि अब से हर दिन तुम अपने सपनों के लिए काम करोगे। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओगे, हर दिन अपने डर से थोड़ा और ऊपर उठोगे। और जब तुम चलना शुरू कर दोगे तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। आज तुम्हारा पहला दिन हो सकता है उस जीवन का जिसका सपना तुमने बहुत समय से देखा है। तो मत रुको, मत सोचो, मत डराओ खुद को, बस शुरू करो। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है, तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर उनका हाथ तुम्हारे सिर पर है। अब बारी तुम्हारी है, तय करो कि तुम कब शुरुआत करोगे और खुद से कहो, मैं आज से शुरू कर रहा हूं अपने लक्ष्य की ओर, अपने सपनों की ओर, अपने बेहतर जीवन की ओर। आज जो बीज तुम बोओगे वो कल वृक्ष बनेगा। आज जो कदम उठाओगे वो कल सफलता की सीढ़ी बनेगा। और याद रखना, जो शुरुआत करता है वो ही मंजिल पाता है। तो चलो, आज से, अभी से अपने जीवन की सबसे सुंदर यात्रा की शुरुआत करो, क्योंकि तुम सक्षम हो, तुम योग्य हो, और तुम्हारे साथ श्री कृष्ण है। तो अब वक्त है कि तुम अपने अंदर के युद्ध को जीतो। वो डर जो हर बार तुम्हें रोक देता है, वो आलस जो तुम्हारे सपनों को सोने नहीं देता, और वो सवाल जो हर बार तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ देता है, उन्हें अब जवाब दो अपने कदमों से और अपने हौसले से। क्योंकि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम वो हो जिसे कठिनाइयों ने चुना है ताकि तुम खुद को पहचान सको। और जब कोई पूछे क्या कर पाओगे तो मुस्कुरा कर कहना, मैं वो हूं जो खुद से लड़ चुका है, अब दुनिया क्या ही रोकेगी। याद रखना, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो रास्ता बदलते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो रास्ता बना देते हैं। और अगर कोई तुम्हें कम आके तो उन्हें जवाब मत दो, उन्हें अपनी कामयाबी से हैरान कर दो। आज से मत भागो, आज को थाम लो। आज से भाग्य नहीं, परिश्रम बचेगा, इतिहास। क्योंकि जब तुम चलोगे तो रास्ता खुद आएगा, और जब तुम बैठोगे तो भगवान तुम्हारे लिए दरवाजा खोल देंगे। अब मत रुकना, अब आवाज दो खुद को,
क्योंकि अब तुझ में तू नहीं श्री कृष्ण बोल रहा है। जब हम नहीं और अब से अपने जीवन को दिशा देंगे, तो अब बारी है उस शक्ति को याद करने की जिसने हमें जीवन दिया, हिम्मत दी और हर अंधेरे में साथ निभाया। अब चले उस द्वारिका नाथ के चरणों में जो हमारे हर अश्रु को समझते हैं, हर भय को हल में बदलते हैं और हर कर्म को फल में बदलते हैं। हे श्री कृष्ण, जब रास्ते लंबे हो जाएं तो मेरी चाल को थाम लेना, जब मन थक जाए तो मुझे अपनी बांसुरी की मधुरता से जगाना, जब मैं हार मानने लगूं तो मुझे अर्जुन की तरह तुम्हारी गीता याद दिला देना। मेरे कर्म को शुद्ध रखना, मेरी नीयत को उज्जवल बनाना और मेरा मन तुम्हारे चरणों से कभी न डगमगाए, बस ऐसी कृपा बनाए। हे नंदलाल, जब मैं स्वयं को भूल जाऊं तो मुझे मेरे भीतर छुपी तुम्हारी झलक दिखा देना। मेरे संघर्ष को संबल दो, मेरे मौन को भी सुनो और जब कोई ना हो साथ तो बस तुम हो मेरे हर पल में, मेरे हर श्वास में। जय श्री कृष्ण। आपको ये स्पीच अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।